श्री कृष्ण का ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। वे कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जीवन में संघर्ष और विपत्तियां आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करना चाहिए और फल स्वाभाविक रूप से आएगा। श्री कृष्ण की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो दिल से भगवान की भक्ति करता है वह कभी अकेला नहीं होता। भक्ति और सत्य की राह पर चलने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों और परिणामों को आकार देते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारी दिशा भी सकारात्मक होगी। इसलिए हमेशा अच्छे और शुद्ध विचारों को अपने मन में स्थान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन उसका फल भगवान पर छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। इसलिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सुखों को हमें भगवान के आशीर्वाद और उनकी योजना के रूप में देखना चाहिए। जितना बड़ा संकल्प उतना बड़ा परिणाम। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम किसी कार्य को सच्चे निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। जीवन में किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण रखना होगा। श्री कृष्ण ने गीता में योग कर्म सुकौशलम कहा है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को पूरी दक्षता और कौशल के साथ करना चाहिए। हमें काम में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए न केवल मेहनत बल्कि समझदारी भी दिखानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो शरणागत वत्सल होते हैं भगवान उनका हमेशा साथ देते हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि अगर हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था रखते हैं तो वे हमारी सभी परेशानियों को हल कर देते हैं। सच्चा प्रेम और भक्ति निस्वार्थ होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो किसी स्वार्थ से मुक्त हो। जब हम प्रेम करते हैं तो हमारी भावना पूरी तरह से निष्कलंक और शुद्ध होनी चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। भक्ति का भी यही मूल है, शुद्ध निष्ठा और आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे बिना शर्त प्रेम करता है मैं उसका सच्चा मित्र हूँ। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य का मन जहाँ लगा होता है वहीं उसका जीवन होता है। यानी हमारी मानसिक स्थिति ही हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देती है। इसलिए हमें अपने मन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से देख सकें। उनका एक और गूढ़ संदेश है, समय और अवसर के महत्व को समझो। श्री कृष्ण ने गीता में समय की महत्ता पर भी बल दिया। हर क्षण एक अवसर है जिसे हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय का सही उपयोग करना हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन में सही दृष्टिकोण और दिशा देने के लिए हमेशा मार्गदर्शक होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यह उपदेश जीवन के कठिन क्षणों में आत्मसमर्पण की शक्ति को उजागर करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब जीवन में संकट आए तो हमें किसी भी बाहरी साधन की अपेक्षा न करके केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए। केवल वही हमें सच्चे शांति और मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनके पास आते हैं वे कभी भी निराश नहीं होते। एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, जो समय और परिस्थिति के अनुसार कर्म करता है वह कभी गलत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन के हर कार्य को संतुलित और सही समय पर करने की शिक्षा देता है। सही समय पर सही कार्य करने से जीवन में सफलता और संतुष्टि मिलती है। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करके हमें अपने कार्यों को उसी अनुसार अंजाम देना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारा धर्म तुम्हारी प्रकृति और स्थितियों के अनुसार है, इसलिए तुम जो हो वही करो। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें अपनी सच्ची प्रकृति के कर्मों को करना चाहिए।
क्योंकि यही हमारी सच्ची सफलता का मार्ग है। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन में सही दिशा और उद्देश्य के साथ कार्य करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमें आत्मा की शांति और मुक्ति तक पहुंचाता है।